आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही विनायक की चतुर्थी कहा जाता है। इस बार विनायक चतुर्थी व्रत की तिथि 3 जुलाई दिन रविवार को है। इस दिन को श्री गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ विनायक चतुर्थी का व्रत करता है, उसे गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत है। आषाढ़ महीने के विनायक चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस व्रत के सफल होने पर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी चंद्रमा की कहानी क्या है। एक बार गणेश भगवान क्रोधित हो गए थे और चंद्रमा को विनम्र बनाने के लिए दंडित किया। भगवान गणेश ने उन्हें ये कहते हुए श्राप दिया था कि उस दिन कोई भी उनकी ओर नहीं देखेगा या उनकी प्रशंसा नहीं करेगा। यदि कोई चंद्रमा की ओर देखता है तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। गणेश चतुर्थी पूजा का महत्व। श्री गणेश पूजा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। चाहे वो किसी कार्य की सफलता के लिए हो या फिर चाहे किसी कामना की पूर्ति के लिए, तो उसे श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के सहयोग से ही श्री गणपति प्रभु और शिव जी के परिवार का व्रत, आराधना और पूजन करना चाहिए। श्री गणेश चतुर्थी की कहानी। देवी पार्वती गणपति की निर्माता थी। उसने भगवान शिव की अनुपस्थिति में गणेश को बनाने के लिए अपने चंदन के लेप का इस्तेमाल किया और जब वो स्नान के लिए गई थी तो उसे पहारा दे दिया। जब वो चली गई तो भगवान शिव का गणेश के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी मां के आदेश के अनुसार उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह नजारा देखा, उन्होंने देवी काली का रूप धारण कर लिया और दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी। उन्होंने भगवान शिव से एक समाधान खोजने और देवी काली के क्रोध को शांत करने का अनुरोध किया। तब शिव ने अपनी सभी अनुयायियों को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर एक ऐसे बच्चे को खोजें जिसकी मां ने लापरवाही से अपने बच्चे की ओर उसकी पीठ थपथपाई हो और उसका सिर ले आए। अनुयायियों के द्वारा देखा गया पहला बच्चा एक हाथी का था और वे आदेश के अनुसार उसका सिर काटकर भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने तुरंत गणेश के देह पर सिर रखा और उसे फिर से जीवित कर दिया। मां काली का क्रोध शांत हो गया और देवी पार्वती एक बार फिर अभिभूत हो गई। सभी भगवानों ने गणेश को आशीर्वाद दिया और आज का दिन उसी कारण से मनाया जाता है। श्री गणेश चतुर्थी को पत्थर चौथ और कलंक चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष भाद्रपद मास को शुक्ल चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि को ही श्री गणपति भगवान की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उनको ये तिथि बहुत पसंद है, जो विघ्नों का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि के दाता है। इसलिए इन्हें सिद्धि विनायक भगवान भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी की पूजा करने से पहले आपको सुबह उठकर नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध आसन में बैठना होगा। फिर पूजा में प्रयोग होने वाले सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कीजिए, जैसे पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली लाल, चंदन, मोदक आदि एकत्रित कर क्रमशः पूजा करें। कभी भी भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, कारण माता तुलसी एवं गणेश जी के मध्य शत्रुता है। इसलिए गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित किया जाता है। गणेश जी को लड्डू खाना अधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें देसी घी से बने मोदक का प्रसाद मुख्य रूप से चढ़ाना चाहिए। ओम श्री गणपतये नमः। इसका 108 बार जप करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। व्रत और पूजा के समय किसी प्रकार का क्रोध और गुस्सा न करें। गुस्सा करने से आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुद्ध और सात्विक चित्त से हमेशा प्रसन्न रहिए। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठापना और पूजा अर्चना के बाद ही मूर्ति को विसर्जित करना चाहिए।
क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है, इसलिए श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करें, किंतु उन्हें अपने निवास स्थान में श्री लक्ष्मी जी सहित रहने के लिए निमंत्रित भी करें। भारतीय धर्म संस्कृति में किसी कार्य की सफलता हेतु पहले मंगलाचरण या फिर पूज्य देवों के वंदना की परंपरा रही है। किसी कार्य को सुचारू रूप से निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करने हेतु सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना और अर्चना का विधान है। इसलिए सनातन धर्म में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा से ही किसी कार्य की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।